जय जय सीताराम। पवन पुत्र हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। जय समस्त देवी देवताओं की जय। श्री रामायण जी की जय। जय सीताराम। बेग बेलम्बु न करौ नृप रामा। सजाऊं सुबई समाजु सिया रामा। सुदिन सुमंगल तब जब रामा। राम हो जब राजु सिया रामा। हे राजन, अब देर न कीजिए, शीघ्र सब सामान सजाइए। शुभ दिन और सुंदर मंगल सभी हैं जब श्री रामचंद्र जी युवराज हो जाएं। मुदित मही पही मंदिर आए। सेवक सुचैव सुमंत्र बोलाए। कहीं जय जीव शीस तैनाए। भूप सुमंगल वचन सुनाए। राजा आनंदित होकर महल में आए और उन्होंने सेवकों तथा मंत्रियों सुमित्र को बुलवाया। उन लोगों ने जय जीव कहकर सिर नवाए। तब राजा ने सुंदर सुमंगलमय वचन सुनाए। जो पति मत लागे नीका। करौ है सिय राम टीका। और कहा, यदि पंचों को यह मत अच्छा लगे तो हृदय में हर्षित होकर अपने लोगों को श्री रामचंद्र जी का रास्ता कीजिए। मंत्री मुदित सुनत प्रिय बानी। अभिमत विभव पर्यो जनु पानी। बेंति सजीव कराई कर जोरे। ज्यों जगत पति बरसाई करोरे। इस प्रिय वाणी को सुनते ही मंत्री ऐसे आनंदित हुए मानो उनके मनोहर रूपी पौधे पर पानी पड़ गया हो। मंत्री हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हे जगतपति, आप करोड़ों वर्ष जिए। जय जग मंगल भल काजू बेराजा। बेगीनाथ ना लाई बाजा। न पै मोद सुनि सजब सुभाषा। बढ़त बौड़ तनु लहै सुखाशा। अपने जगत भर का मंगल करने वाला भला काम सोचा है। हे नाथ, शीघ्रता कीजिए, देर न लगाइए। मंत्री की सुंदर वाणी सुनकर राजा को ऐसा आनंद हुआ मानो बढ़ती हुई बेल सुंदर डाली का सहारा पा गई हो। कहा, भूप मुनि राज कर रामा। जो जो आई सोई सिया रामा। राम राज अभिषेक रामा। बेग कराओ सोई सोई सिया रामा। राजा ने कहा, श्री रामचंद्र जी के राजअभिषेक के लिए मुनिराज वशिष्ठ जी को जो जो आज्ञा हो आप लोग वही सब तुरंत करें। हाय श्री मुनिस कहो मृदुबानी। अनहु सकल सुतीर्थ पानी। औषध मूल फूल फल पाना। कहे नाम गनि मंगल नाना। मुनिराज ने हर्षित होकर कोमल वाणी से कहा कि संपूर्ण श्रेष्ठ तीर्थों पर का जल ले आओ। फिर उन्होंने औषधि मूल फूल फल और पत्र आदि अनेकों मंगलों के वस्तुओं के नाम गिनकर बताए। चामर चरम बसन बहु भांति। रोम पाट पट अनिगत जाति। मणिगण मंगल वस्तु अनेका। जो जग होर भूप अभिषेका। चवर मृग चर्म बहुत प्रकार के वस्त्र। असंख्यों जातियों के ऊनी और रेशमी कपड़े। मणियां तथा और भी बहुत सी मंगल वस्तुएं जो जगत में राज्याभिषेक के योग्य होती हैं। वेद विदत कहीं सकल विधाता। कहाउ रचो पर विविध बिताना। सफल रसाल पुंग फल केरा। रोषु विदत सुरपुर चाओ फेरा। मुनि ने वेदों में कहा हुआ सब विधान बताकर कहा, नगर में बहुत से मंडप सजाओ। काल फलों समेत आम सुपारी और केले के वृक्ष नगर की गलियों में चारों ओर रोप दो। रचाओ मंजू मणि चौके चारो। काहो बना बन बेगी बजारो। पूजब गणपति पुर कुल देवा। सब विधि कराओ भूषण सेवा। सुंदर मणियों के मनोहर
चौक पर आओ और बाजारों को तुरंत सजाने के लिए कह दो। श्री गणेश जी गुरुओं कुल देवताओं की पूजा करो और भूदेव ब्राह्मणों को सब प्रकार से सेवा करो। ध्वजा पताका तोरण कलश रामा सजल तुरंग रथ नाग सिया रामा सरदारी मुनि बर बचन सब रामा निज निज काजी लाग सिया रामा। ध्वजा पताका तोरण कलश घोड़ों रथ और हाथी सबको सजाओ। मुनि श्रेष्ठ वरिष्ठ जी के वचनों को श्रोधार्य करके सब लोग अपने अपने काम में लग गए। जो मुनि से जही आय सुदीना सोते ही काजु प्रथम जनु कीना वे प्रसाद सुर पूजत राजा करत राम हित मंगल काजा। मुनि वही ने जिसको जिस काम के लिए आज्ञा दी उसने वह काम मानो पहले से ही कर रखा था। राजा ब्राह्मण साधु देवताओं को पूज रहे हैं और श्री रामचंद्र जी के लिए सब मंगल कार्य कर रहे हैं। सुनत राम में अभिषेक सुहावा बाज गह गए अबद बधावा राम सिया तन सगुन जनाए फर कई नयन अंग सुहाए। श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक की सुहावनी खबर सुनते ही अवधपुरी में बड़ी धूम से बानवे बजने लगे। श्री रामचंद्र और सीता जी के शरीर में भी शुभ शकुन सूचित हुए। उनके सुंदर मंगल अंग फड़कने लगे। पुलकित सप्रेम परस पर कहाई भरत आगमनु सूचक रहै। भय बहुत दिन अति अब शेषी सुमन प्रीत भेंट प्रिय केरी। पुलकित होकर वे दोनों प्रेम से एक दूसरे से कहते हैं कि ये सब शकुन भरत के आने की सूचना देने वाले हैं। बहुत दिन हो गए, बहुत ही अवसर आ रही है। शकुन ने प्रिय को मिलने का विश्वास होता है। भरत सरस प्रिय को जग माही ईस सगुन फल दूसरे नाही। राम बंधु सोच दिन राति अंडई का मन हृदय जय भाती। और भरत के समान जगत में कौन प्यारा है। शकुन का बस यही फल है, दूसरा नहीं। श्री रामचंद्र जी को भाई भरत का दिन रात ऐसा सोच रहता है जैसा कौए का हृदय अंडों में रहता है। यही अवसर मंगल परम रामा सुनी राय सूर निवासु सिया रामा। सोबत लखी विदो बढ़त जनु रामा बरदी बीचु बिलासु सिया रामा। इसी समय यह परम मंगल समाचार सुनकर सारा राजनिवास हर्षित उठा। जैसे चंद्रमा को बढ़ते देखकर समुद्र में लहरों का विलास शोभित होता है। प्रथम जाय तेन बचन सुनाय भूषण बचन भूरी तन पाय। प्रेम पुलक तन मन अनुरागी मंगल कलश जन सब लागी। सबसे पहले जाकर जिन्होंने यह वचन सुने उन्होंने बहुत से आभूषण और वस्त्र पाए। रानी का शरीर प्रेम से पुलकित हो उठा और मन प्रेम में मग्न हो गया। ये सब मंगल कलश सजाने लगी। चौके चारु सुमित्रा पूरी मणिमय विविध भांति यति रोरी। आनंद मग्न राम महतारी दिन दान बहु विप्राकारी। सुमित्रा जी ने मणियों से बहुत प्रकार के अत्यंत सुंदर मनोहर चौके पूरे। आनंद में मग्न हुई श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ने ब्राह्मणों को बुलाकर बहुत दान दिए। पूज्य ग्रम देवी सुर नागा कहो बहुरी देव बिरल भागा। जय विधि हुई राम कल्याणु देहु दया करी सो वरदानु। उन्होंने ग्राम देवियों देवताओं और नगर की पूजा की और फिर बलि भेंट देने को कहा। अर्थात कार्य सिद्ध होने पर फिर पूजा करके अच्छी मनौती मांगी और प्रार्थना की कि जिस प्रकार से श्री रामचंद्र जी का कल्याण हो दया करके वही वरदान दीजिए। राम राज्य अभिषेक सुनि रामा यह सी नरे नारी सिया रामा। कलगे सुमंगल सजन सब रामा विधि अनुकूल विचारी सिया रामा। श्री रामचंद्र जी का राज्य अभिषेक सुनकर सभी स्त्री पुरुष हृदय में हर्षित हो उठे और विधाता को अपने अनुकूल समझकर सब सुंदर मंगल साथ सजाने लगे। तब नर नाभिष्ट बुलाए राम धाम सिर दीन पठाए। पुर अगमान सुनत रघुनाथा द्वारे आई पद नायु माता।
तब राजा ने वशिष्ठ को बुलाया और शिक्षा देने के लिए श्री रामचंद्र जी के महल में भेजा। गुरु का आगमन सुनते ही श्री रामचंद्र जी को दरवाजे पर आकर उनके चरणों में मस्तक नवाया। सादर अर्घ दे घर आने सो बात पूज सन माने, गए चरण सिया सहित बहोरी, बोले राम कमल कर जोरी। आदर पूर्वक अर्घ देकर उन्होंने घर में लाए और षोडशोपचार के पूजा करके उनका सम्मान किया। फिर सीता जी सहित उनके चरण स्पर्श किए और मंगल के समान दोनों हाथों को जोड़कर श्री रामचंद्र जी बोले, सेवक सतन स्वामी अगमानु, मंगल मूल अमंगल दमनु। तद्भी उचित जन बोल सप्रीति, पठाई गाजनाथ यस नीति। यद्यपि सेवक के घर स्वामी का पधारना मंगलों का मूल और अमंगलों का नाश करने वाला होता है, तथापि हीनातोचित तो यही था कि प्रेम पूर्वक दास को ही कार्य के लिए बुला भेजते, ऐसी की नीति है। प्रभुता तजय प्रभु कीन सनेहु, भयो पुनीत अज सूर्य गेहूं। आय सोई सो करौ गुसाई, सेवक लहाई स्वामी सेवकाई। परंतु प्रभु ने प्रभुता छोड़कर जो स्नेह किया, इससे आज यह घर पवित्र हो गया। हे गोसाई, जो आज्ञा हो मैं वही करूं। स्वामी की सेवा में ही सेवक का लाभ है। सुनी सनहि साने बचन रामा, मुनि रघुवंश प्रशंस सिया रामा। राम कस ना तुम कहो रामा, अस अंश वंश अब तंस सिया रामा। प्रेम में सने हुए वचनों को सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी की प्रशंसा करते हुए कहा कि हे राम, भला आप ऐसा क्यों न कहें। आप सूर्यवंश के भूषण जो हैं। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन पुत्र हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय, जय समस्त देवी देवताओं की जय, श्री रामायण जी की जय। जय सीताराम।